बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं जॉब आपके लिए लेके आया हूँ ये बड़ी ही ज़बरदस्त जॉब है। इसकी सैलरी क्या होने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, बेनिफिट्स क्या हैं, वो मैं आपको 1 to 1 करके बताता चलूँगा। तो आपने मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना है, मैं आपको पूरे अप्लाई का प्रोसेस बताऊँगा। ये आपके सामने आ रहा होगा टैब। टैब क्या होता है? टैलेंट एक्विजिशन प्रोग्राम। और ये जो जॉब्स आई हैं, कहाँ आई हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। देखें, ये इन्होंने इसके एड्स दिए हुए हैं, ये तमाम एड्स हैं, देखें। और ये जो जॉब्स हैं, ज़रा हम इस पे आते हैं, देखते हैं ये है क्या। ये बेसिकली टैलेंट एक्विजिशन प्रोग्राम है। बैंक्स जो हायरिंग करता है वो टैलेंट एक्विजिशन प्रोग्राम के थ्रू करता है, एमटीओस की हायरिंग करता है और ग्रेजुएट्स की हायरिंग करता है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में बैचेस की हायरिंग करता है। तो जो बैचेस की हायरिंग होती है उसमें पूरे पाकिस्तान में जॉब्स आती हैं और इसके अलावा जो जॉब्स आती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स होती हैं। इसकी सैलरी क्या होगी, ग्रेड क्या होगा, ये सब हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। आपके सामने आ रहा होगा एग्जिम, आपने नाम भी शायद ना सुना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये एग्जिम है क्या। एग्जिम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान is officially export credit agency owned by 100% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, regulated by स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो आप समझ गए होंगे कि एग्जिम जो है तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान का बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बैंक है जो कि स्टेट बैंक के अंडर में चलता है। इसमें जो जॉब्स आई हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसको हम जरा देखते हैं। मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी रिलेटेड डिसिप्लिन, एचईसी रिकॉग्नाइज्ड। तो आपने जिसमें भी 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट किया आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जीपीए जो है सीजीपीए 3 होना चाहिए आउट ऑफ 4, तो मतलब आपका, और अगर ग्रेड सिस्टम है आपका 80 82, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश और रीसेंट ग्रेजुएट, ये नहीं कि आप 2010 में ग्रेजुएशन की हुई है और अभी अप्लाई कर रहे हैं। नो, रीसेंट मतलब 2021 22 23 24 25 वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये रीसेंट में आते हैं। एज रिक्वायरमेंट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेल के लिए जो है 28 ईयर्स है और फीमेल को 2 ईयर्स के रिलैक्सेशन के बाद 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ये मैक्सिमम ग्रेड्स एजेस हैं। इसके अलावा हम देखते हैं क्या है प्रोसेस, क्या है इसका। एप्लीकेशन सबमिशन करनी है आपने निबाफ के थ्रू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के थ्रू, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा पूरा। एलिजिबिलिटी वहाँ पे देखनी है, रिक्वायरमेंट होगी, टेस्ट होगा वहाँ पे आपका ऑनलाइन, एक टेस्ट होगा, मल्टी स्टेज एप्टीट्यूड एंड साइकोलॉजिकल साइकोमेट्रिक असेसमेंट होगी, इंटरव्यू होगा और उसके बाद ऑन बोर्डिंग होगी। तो आप समझ गए होंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है टैलेंट एक्विजिशन प्रोग्राम में जमा करवाने की, ये मैनेजमेंट का प्रोग्राम है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल 2026 तक है। इस तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे, ये देखें, जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक टैब ओपन हो जाएगा। ये देखें, एग्जिम बैंक एमटीओ इंडक्शन प्रोग्राम। तो मतलब टैब एमटीओ का प्रोग्राम है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर का। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर का बैंक में जो प्रोग्राम होता है वो बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग होता है और ये एग्जेक्टिव लेवल का प्रोग्राम होता है। आप इसमें जो हायरिंग होती है, आप ये समझ लें कि बैंकिंग सेक्टर का सीएसएस है आसान लफ्जों में। तो आप यहाँ पे जब हायर होते हैं तो आप टॉप पोजीशन से हायर होते हैं। ये नहीं कि आप बहुत लोअर ग्रेड पे हायर होते हैं। बहुत से लोग आपसे पीछे बैठे होते हैं, आपके अंडर में आते हैं। तो आप जब 3 महीने 6 महीने ट्रेनिंग कर लेते हैं तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता एग्जेक्टिव लेवल पे आना शुरू हो जाते हैं। असिस्टेंट मैनेजर, फिर उसके ऊपर एग्जेक्टिव, फिर एवीपी, वीपी और इस तरह के आप ऊपर जाते हैं। और इसकी जो सैलरी होने वाली है, बड़ी ज़बरदस्त सैलरी दे रहा है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये लिखा हुआ है, गवर्नमेंट का बैंक है। एप्लीकेशन फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर 2026 प्रोग्राम, टैलेंट एक्विजिशन प्रोग्राम। वही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया है वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है अंडर वाई ज्वाइन। तो 2030 तक जो है तो जॉइंट बिल्डिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन और ये करेगा। ये अपनी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है कि हमारा फ्यूचर प्लान्स क्या है। वाई जॉइंट टैप मतलब टैलेंट एक्विजिशन प्रोग्राम ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या हैं, ये इन लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए हैं, लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई हैं। 100% गवर्नमेंट ओन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, न्यूली एस्टेब्लिश है, एंट्री लेवल प्रोमिस फास्टेस्ट ग्रोइंग आपको देता है डेफिनेटली। और इसके अलावा जो है तो इन लोगों ने लिखा हुआ इंटरनेशनल एंड लोकल इंडस्ट्री, ऑन जॉब रोटेशन, ये वो फलां लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देयर विल बी रिटन टेस्ट एट डेजिग्नेटेड सेंटर। मतलब इनके जब भी आप अप्लाई करेंगे तो इस पोस्ट के लिए डेजिग्नेटेड सेंटर जो बताए गए होंगे, आगे अप्लाई करेंगे तो आएंगे, उसमें आपका टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड थ्रू द पोर्टल। मतलब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ही होगा, ये नहीं होगा फिजिकल लेके जाए।
टेस्ट के लिए मल्टीपल सिटी अक्रॉस पाकिस्तान में होगा और नो TADA, इसका कोई TADA नहीं दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपने इस पोर्टल पे आना है, जो कि हम अभी करेंगे। इसके अलावा आपने डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप करनी है और इसके अलावा रिटन टेस्ट की फीस आपने 1000 रुपीज़ डेजिग्नेटेड ऑनलाइन ब्रांचेस मेंशन डिपॉजिट स्लिप में होंगी, उस पर आपने जमा करवानी होगी। इसके अलावा जो है तो प्रिंट आउट ऑफ कंफर्मेशन ईमेल अलोंग विद ओरिजिनल पेड डिपॉजिट स्लिप जो आपको मिलेगी वो आपने पोस्टल के जरिए यहाँ पे भेजनी होगी। एग्जामिनेशन डिवीजन बैंकिंग एंड इसके एड्रेस पे, मतलब तरमीजुद्दीन रोड है कराची में, यहाँ पे आपने भेजनी होगी बाय 21 अप्रैल तक आपने यहाँ पे ये चीज़ें भेजनी होगी। मतलब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसका जो एप्लीकेशन आएगी वो डिपॉजिट स्लिप ओरिजिनली आपने पोस्ट करनी होगी यहाँ पे, ठीक है। एक लंबा चौड़ा इन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है। प्लीज़ इंश्योर दैट करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर रिटन ऑन डिपॉजिट स्लिप, नॉन रिफंडेबल है ये पैसे, और एडमिट कार्ड इशू होगा आपको ईमेल पे आ जाएगा फी देने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद। और रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड डेजिग्नेशन सेंटर, जो भी आपने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला जो भी किया होगा वहाँ पे होगा। एप्लीकेशन एडवाइज टू रेगुलरली विजिट यहाँ पे किया करें। और 19 द डेडलाइन ऑफ ऑनलाइन अप्लाई की जो डेडलाइन है वो 19 अप्रैल है, और 21 अप्रैल तक जो है तो आप पोस्ट के जरिए इनको चीज़ें भेज सकते हैं। तो आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आपने अप्लाई करना है और उसका प्रिंट आउट लेके चीज़ों का आपने सारा यहाँ पे भेज देना है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, सिर्फ आपने वो प्रिंट आउट भेजना है, ठीक है, और डिपॉजिट स्लिप भेजनी है। बाकी चीज़ें इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई में दे चुके होंगे। और ये कब तक भेजना है? 21 अप्रैल तक भेजना है। और अप्लाई कब तक करना है? 19 अप्रैल तक अप्लाई करना है और उसकी स्लिप जो है 21 अप्रैल तक भेजनी है। कराची में भेजनी है, ये एड्रेस लिखा हुआ है। तो चलते हैं जी आगे, अप्लाई करते हैं। अप्लाई का प्रोसेस जरा देखते हैं। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं क्या आने वाला है। आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। उस पोर्टल में आपने तमाम डिटेल्स देनी होंगी। ये देखें, नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, और ये तमाम एक लंबा चौड़ा जो है तो फॉर्म ओपन हो गया है। मैं इसमें देखें, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फादर नेम है। अगर जो अप्लाई नहीं कर सकता तो हमसे भी अप्लाई करने की सर्विस ले सकता है। उसके कुछ मिनिमम चार्जेस हैं, वो आप पे करेंगे तो हम आपके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। ये CNIC है, विदाउट डैशेस है। इसके अलावा जो है तो यहाँ पे नेशनैलिटी है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है। जिनके साथ स्टैरिक आ रहा है ये मैंडेटरी है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम है, कौन है, रिलेशन क्या है उस बंदे के साथ, आपका जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है, एड्रेस क्या है, ये बड़ा तरीके से आपने यहाँ पे फिल करना होगा। सिटी आपकी कौन सी है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, बहावलपुर, डोमिसाइल कहाँ का है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। इसके अलावा आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी है। देखें, मास्टर है या बैचलर है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या था आपका, परसेंटेज है, GPA है क्या है, वो आपने यहाँ पे दे देना है। क्योंकि इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो 3 GPA आउट ऑफ 4 करना है। तो अगर किसी का 5 GPA है तो वो भी यहाँ पे लिख सकता है, किसी का एनुअल सिस्टम है तो वो भी यहाँ पे लिख सकता है। एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो यहाँ पे कर लें, क्योंकि इफ़ एनी है, और अगर नहीं है तो आप छोड़ दें। और अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं। प्रेफर्ड टेस्ट सिटी इन लोगों ने जो दी हुई है वो देखें, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, क्वेटा, साहिवाल, सरगोदा सब दिए हुए हैं। तो जहां आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ हो सकती है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो पोस्टिंग सिर्फ इन 3 जगहों पे हो सकती है आपकी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। इसके बाद आपने देखें जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, आपने यहाँ पे अपनी CV अपलोड करनी है, PDF या वर्ड में ओनली करनी है। CNIC का फ्रंट करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो CNIC का फ्रंट, यहाँ पे CNIC का बैक, इसके अलावा लास्ट डिग्री और फाइनल ट्रांसक्रिप्ट अगर आपको मिला हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आई सोली अफर्म डैट, मतलब ये सारी चीज़ें MTO के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। और ये तमाम चीज़ें जो आपने देनी है इसको PDF या वर्ड में देनी है, ठीक है। CNIC भी PDF वर्ड में देना है, ये भी PDF वर्ड में देना है। इमेज में भी आप दे सकते हैं, अगर ट्राई करें हो सकता है, लेकिन बेस्ट होगा कि आप PDF या वर्ड में दें, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आखिर में आके आपने फाइनली सबमिट कर देना है। जब यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो ये तमाम चीज़ें जब सबमिट हो जाएंगी तो आपके सामने एक क्या आ जाएगा, एक प्रिंट आउट जनरेट हो जाएगा 1000 रुपीज़ का। 1000 रुपीज़ जो है तो वो आप मुख्तलिफ बैंक्स में जमा करवा सकते हैं। उसमें जो भी बैंक लिखा हुआ है आप वहाँ पे जाके वो जमा करवा सकते हैं। जब वो जमा करेंगे तो वो 3-4 होंगे, उनमें से वो एक अपने पास रख लेंगे, बाकी आपको दे देंगे। एक आपकी कॉपी होगी, एक बैंक की कॉपी होगी, और एक जो है तो किसकी कॉपी होगी, निबाह की कॉपी होगी। जो निबाह की कॉपी होगी और ये जो फाइनल एप्लीकेशन का प्रिंट आउट होगा, ये दोनों चीज़ें जो है तो आपने प्रिंट आउट करके साइन करके आपने कहाँ पे भेजनी होगी, निबाह को भेजनी होगी। निबाह को जब आप भेजेंगे तो निबाह इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। अब तक एक्सेप्ट कर सकता है 21 अप्रैल 2026 तक। आपने बाय हैंड नहीं ले जाना, यहाँ पे पोस्ट के जरिए भेजना है। देखें, कंफर्मेशन ऑफ ईमेल जो आपको आई होगी
अलॉन्ग विद ओरिजिनल पेड डिपॉजिट स्लिप जो आपने 1000 रुपए जमा करवाए होंगे, जो भी ब्रांच होगी, तो वो आपने 21 अप्रैल तक इस लोकेशन पे आपने भेज देनी है। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस चीज़ का पता चल गया होगा। इस चैनल को भी आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। मेरी वीडियो को भी मजीद शेयर करें ताकि हो सकता है कोई बंदा अप्लाई करे और आपकी विसासत से, मेरी विसासत से वो इसमें सेलेक्ट हो जाए, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा और हमारे लिए जो है तो नेकी का बाइस भी बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अवेयरनेस आए। हम आगे भी मजीद इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। अच्छा, मैं ये चीज़ भूल गया, मैंने कहा मैं आपको ये भी बता दूं, इसकी जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट 70 के करीब, 75,000 के करीब होगी। इसकी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद जो है तो आपको फिर ऑन जॉब किया जाएगा। 6 मंथ ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी 70 के करीब होगी और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी 75 से लेके 80,000 तक सैलरी होगी। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी मैं बताता चलूँ। इसमें हाउस लोन का बेनिफिट है, कार लोन का बेनिफिट है, पर्सनल लोन का बेनिफिट है, इसके अलावा मेडिकल का बेनिफिट है और बहुत से बेनिफिट्स हैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने के हवाले से। तो ये वो तमाम डिटेल थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में। हो सकता है वो टॉपिक आपके लिए स्पेसिफिकली हो, तो चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन जरूर क्लिक करना है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।